हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि मैं कॉपीकैट सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और शुरू से लास्ट तक यानी कि जितने भी एपिसोड हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास चीज़ अब देखने वाले हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था विराट और वह एक एक्टर था जिसकी कुछ फिल्में आई थी। और यहाँ पर विराट फ़ोन पर बात करता हुआ अपने कमरे की ओर आ रहा था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि विराट एक एक्ट्रेस के साथ रात बिताने की बात कर रहा था। यानी उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया, इसीलिए विराट किसी लीडर से 2 रशियन भेजने के लिए कह रहा था। फिर विराट अपने रूम पर आता है और ड्रंक करने लगता है और फिर ड्रग्स लेने लगता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और विराट को लगता है कि रशियन तो बड़ी जल्दी आ गई। और यहाँ पर कोई आदमी था जो कि विराट पर आते ही हमला कर देता है और विराट बचने की बहुत कोशिश करता है, पर यह आदमी तो विराट को एक चमकदार रस्सी से गला घोंटकर उसे मार डालता है। और इसके बाद वह विराट की लाश को शीशे के सामने रखकर एक ट्रॉफी भी उसके हाथ में रख देता है। हालांकि हमें किलर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है क्योंकि कहानी ही खत्म हो जाएगी। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर 2 रशियन आती हैं जो विराट के घर में जैसे ही एंटर करती हैं तो सामने विराट की लाश देख करके उसके होश उड़ जाते हैं और वह फिर पुलिस को कॉल करती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर आती है। और इस केस को पल्लवी नाम की एक ऑफिसर हैंडल कर रही थी। तभी वरुण नाम के मुंबई कमिश्नर आते हैं जो विराट की लाश को देख करके पल्लवी से पूछ रहे होते हैं कि मैटर क्या है। तब पल्लवी बताती है कि विराट ने इन 2 रशियन को बुलाया था, इसीलिए उनके कहने पर गार्ड ने यहाँ के कैमरे बंद कर दिए थे। और उसी बीच किलर आकर के विराट को मार के भाग जाता है। और फिर जब अरुण विराट की लाश के पास आता है तो उसे एकदम से कुछ पुराने केस याद आने लगते हैं जिसमें किलर ने पहले भी ऐसे ही लोगों को मारकर उन्हें शीशे के सामने बैठा दिया था। और तब अरुण सीधा एक हैदराबाद के जेल में फ़ोन करके एक कैदी को चेक करने के लिए कहता है। तब वहाँ की जेलर बताती है कि वह कैदी तो अभी यहीं पर है और सो रही है। इसके बाद हम अगले दिन उसी कैदी को देखते हैं जिसका नाम था जिन्नत और वह योगा करके कैदियों के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। और फिर यहाँ पर जिन्नत को जेलर बुलाती है और तभी वहाँ न्यूज़ में जिन्नत देखती है कि एक रिपोर्टर बता रहा था कि विराट नाम के एक एक्टर की इस रस्से से कत्ल हो गया है। और यह देखकर जिन्नत चौंक जाती है। तभी जिन्नत से जेलर पूछता है कि तुम्हें पूछने के लिए कल कमिश्नर अरुण का कॉल आएगा, क्या तुम उन्हें जानती हो? तो जिन्नत कहती है हाँ। इसके बाद वो उन्हें एक मैसेज देती है, कहती है अरुण तक पहुंचा देना। और फिर अरुण को देखते हैं जिससे मिलने एक सूर्यवंशी नाम का रिपोर्टर आता है और वह अरुण से कहता है कि यह मर्डर तो पहले की तरह हो रहे हैं जैसे 25 साल पहले हुए थे और मुझे लगता है कि वह सीरियल किलर फिर से लौट आया है। इस पर अरुण कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यह बात आप पब्लिक के सामने मत करना वरना लोग डरने लगेंगे। तब सूर्यवंशी कहता है कि 25 साल पहले वाले सीरियल किलर को भी आप पकड़ नहीं पाए थे और फिर भी आपको प्रमोशन मिल गया था, इसीलिए इस बार तो आप अपना काम अच्छे से कर लीजिएगा। जिस पर अरुण कुछ भी नहीं कहता है। और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में चुपचाप घुसता है और जहां एक कपल और उनकी बेटी सो रही होती है। और अब यह आदमी क्या करता है वह हमें आगे दिखाया जाएगा। और फिर अगले दिन जेल में जिन्नत से मिलने अरुण आता है और यहाँ वह पूछता है कि तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो। असल में जिन्नत ने अरुण के लिए यही मैसेज भेजा था कि मैं आपके इस मर्डर में यानी कि मर्डर वाले केस में मदद कर सकती हूँ और बहुत काम आ सकती हूँ। तब अरुण जिन्नत को अकेले में ले जा, आप कैसे हमारी हेल्प कर सकती हैं मिस देश पांडे। यानी जिन्नत का असली नाम मिस सीमा देश पांडे है। और यहाँ से अब दोस्तों हम जिन्नत को सीमा ही कहकर बुलाएंगे। और फिर यहाँ सीमा कहती है कि अगर आपको किलर को पकड़ना है तो उसकी तरह सोचना चाहिए क्योंकि उसने मेरे स्टाइल को कॉपी किया है। और तब हमें पता चलता है कि सीमा ने 25 साल पहले 8 लोगों का मर्डर किया था, जिसके बाद सीमा को अरुण ने पकड़ा और फिर जेल में डाल दिया। और अब 25 साल बाद फिर से वही सीरियल किलर शुरू हो गया है, यानी कि किलिंग शुरू हो गए हैं और विराट से पहले 2 लोग और मारे जा चुके हैं। इसलिए सीमा कहती है कि मुझे आप अपने साथ रख लीजिए, मैं किलर को पकड़ने में आपकी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर अरुण चला जाता है और इसके बाद अरुण सीधा अपने सीनियर के पास आता है और उन्हें कहता है कि हमें सीमा को बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वह किलर की तरह सोचती है, इसीलिए किलर को पकड़ना है तो मेरे साथ की आपको बहुत ज़रूरत है। जिस पर सीनियर कहते हैं कि यह बात मीडिया में फैली तो किलर पुलिस के साथ में काम कर रही हैं तो हमारी बदनामी होगी। लेकिन अरुण कहता है कि आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना, बाकी मैं देख लूँगा। और इस तरह से अरुण को सीमा को जेल से निकालने की परमिशन मिल जाती है। और इसके बाद हम एक आदमी को कुछ
ड्रग्स माफिया के लोगों से मिलते हुए देखते हैं और यहाँ वह आदमी यहाँ के बॉस से कहता है कि माल आने वाला है। और जैसे वह अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल रहा था तभी पुलिस आकर के इन सब को अरेस्ट कर लेती है और इन सब को जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद उसी आदमी को जो यहाँ माल के बारे में बताने आया था उसे पुलिस वाले बाहर निकालते हैं और सीधा यहाँ के इंचार्ज के पास ले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह आदमी तो एसीपी तेजस है जो अब तक अंडर कवर ऑपरेशन कर रहा था और वह पुलिस वाले को गाली देने लगता है और ऐसे अरेस्ट करने के लिए किसने कहा था, मेरी 3 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी तुमने, क्योंकि मैं जल्द ही डीलर तक पहुंचने वाला था। पर वह पुलिस वाला बताता है कि कमिश्नर अरुण के ऑर्डर थे और कि आपका यह मिशन हमें ख़त्म करना है। जिसके बाद तेजस यहाँ से सीधा अरुण से मिलने के लिए आता है तो वह अरुण से भी यही कहता है कि सर आपने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। तब अरुण कहता है कि उस केस से भी बड़ा केस मेरे पास आया है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और फिर वह तेजस को वह केस की फाइल देते हुए और कहता है कि इन्हें पढ़ लेना और बिल्कुल अच्छे से, और अब से यह केस तुम हैंडल करोगे। तब तेजस वह फाइल को लेकर के पढ़ने लगता है और इधर सीमा जेल के किचन से कुछ पीस कर उसे अपनी में रख लेती है। और अब ऐसा क्यों, वह आगे हमें पता चलेगा। फिर यहाँ तेजस के पास अरुण आकर के उसे बताता है कि 25 साल पहले सीमा ने वह मर्डर किए थे जो तुमने फाइल में पढ़ा है, और अब 25 साल बाद वैसे ही 3 मर्डर हो चुके हैं जहाँ लाश को शीशे के सामने रखा जाता है। और यहाँ तक तेजस पूछता है कि सीमा का नाम हैदराबाद के जेल में जीनत से क्यों हुआ। तो अरुण बताता है कि असल में सब सीमा ने मर्डर किए तो 8वें मर्डर के बाद मैंने उसे पकड़ा था और हमारे पास केवल एक ही मर्डर के सबूत थे कि उसने वह मर्डर किया है, और इसीलिए हमने सीमा से बाकी सारे मर्डर्स कन्फेस करने के लिए कहा। तो उसने भी शर्त रखी कि अगर हम आपको नई पहचान के साथ दूसरे जेल में भेजेंगे तो सब कन्फेस कर लेगी, इसीलिए हमें उसकी बात माननी पड़ी। और अपने कन्फेशन के बाद सीमा जिन्नत बनकर हैदराबाद जेल में चली गई। और फिर आगे अरुण कहता है कि अब हम सीमा की भी मदद लेंगे और इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वह सीमा की तरह ही सोचता है। उसका तेजस को सही तो नहीं लगता है लेकिन वह फिर अपने सर की बात मान लेता है। इसके बाद हम तन्वी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने सैलून में अपनी बहन दिव्या के साथ चलाती है और यह देख करके तन्वी खुश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि तेजस और तन्वी पति पत्नी है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और तेजस अक्सर केस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। और खैर फिर आज यह दोनों घर आकर इंटीमेट होते हैं और इनका रोमांस का सीन देखोगे तो बवाल ही मच जाएगा यार, अंदर आग लग जाएगा और फीलिंग्स बहुत तगड़ी हो जाएंगी। तन्वी तुरंत पिल्स खा लेती है क्योंकि उसे अभी बेबी नहीं चाहिए। तेजस पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बताती है कि अभी सैलून ओपन किया है और उसे सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जिसके बाद तेजस से मिलने के लिए उसके नाना जी आते हैं और यह लोग साथ में आराम से डिनर करते हैं। और इधर जेल में सीमा के पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तब हमें पता चलता है कि यह सब एक पुलिस वाले की चाल है और सीमा को जेल से निकालने के लिए, क्योंकि सीमा अब मुंबई में अरुण के साथ इन्वेस्टिगेट करेगी। और इसके बाद अरुण के कहने पर एक घर को पूरी सिक्योरिटी के साथ सेटअप किया जाता है और वहाँ सीमा को लाया जाता है। और अब सीमा ने इतने सारे मर्डर्स किए थे, इसीलिए सारे पुलिस वाले भी डरे हुए थे कि कहीं यह भाग न जाए। खैर फिर सीमा की पूरी तलाशी लेने के बाद उसे इस घर में भेज दिया जाता है और जेल से बाहर आकर सीमा बहुत खुश थी। भी बेड के नीचे छुपा दिया था ताकि वह किसी के हाथ ना आए, यानी ज़रूर उसमें कुछ न कुछ है। खैर अब इसके थोड़ी देर के बाद सीमा से मिलने के लिए अरुण आता है। तब सीमा तो अरुण और तेजस से इधर उधर की बातें करने लगती हैं, पर तेजस डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू कर देता है और वह विराट के मर्डर की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि आपको क्या लगता है, कुछ बताइए। जिस पर सीमा कहती हैं कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे क्राइम सीन पर जाकर के खुद ही देखना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि उसने किस तरीके से और कौन सा पैटर्न मेरा अपनाया है। तब यह सुनकर तेजस अरुण को साइड में लेकर के जाता है और कहता है यह बहुत ड्रामे कर रही है और अब परमिशन दे दो, इसे 3rd डिग्री दे करके सच बुलवा लेंगे। पर अरुण कहता है कि यह बहुत खतरनाक लेडी है, मैंने 25 साल पहले भी इसे कन्फेशन करवाने के लिए इसके गुनाहों को 3 दिन तक हमने इसे 3rd डिग्री दिया था
और इतना ज़्यादा परेशान किया था, फिर भी यह कुछ नहीं कह रही थी, ये कुछ नहीं बता रही थी और सिर्फ हंसती जा रही थी। तभी तो हमें इसकी सारी बातें माननी पड़ी थी। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में घुसा था और वह एक आदमी को लेकर के एक कमरे में बंद कर देता है। और अब यह ऐसा क्यों कर रहा है वह आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ अरुण और तेजस सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लेकर के आते हैं। तो यहाँ सब कुछ देखने के बाद सीमा कहती है कि इस किलर ने तो विराट के हाथ में ट्रॉफी भी रखी थी, जैसे मैंने अपने तीसरे मर्डर में किया था। तब अरुण बताता है कि हाँ, एक नेता को तुमने मारा था, न ऐसे जिसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। फिर सीमा कहती है कि मेरी फाइल पढ़ने के बाद ही किलर ने यह सब मर्डर शुरू किए होंगे, वरना किसी को कैसे पता चला होगा कि मैंने किस तरीके से मर्डर किए हैं। और तब अरुण बताता है कि वह फाइल तो केवल 6 लोगों ने ही पढ़ा है। तो सीमा कहती है फिर तो उसमें से कोई किलर के बारे में जानता ही होगा। और अब सीमा कहती है कि मैंने आपकी इतनी बड़ी मदद की है, इसीलिए मेरी भी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। और वह अरुण से कहकर अगले ही दिन घर में गैस सिलेंडर और सब कुछ, यानी कि खाने के बर्तन और खाने का बनाने का सामान मंगवा लेती है, क्योंकि उसे खुद खाना बनाकर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो बहुत अच्छी कुक भी है। और इधर हम अगले दिन तेजस को देखते हैं जो अरुण को आ करके बताता है कि उन 6 लोगों में से 3 तो मर चुके हैं और एक जज है जो कि 75 साल के हैं। और उन्होंने बताया है कि उन्होंने सीमा वाली फाइल ही जला दी थी, इसीलिए बचे आप और एक लॉयर दारू वाला। तो मुझे दारू वाला के घर जाकर ही फाइल के बारे में पूछना होगा। और यह कहकर तेजस सीधा दारू वाला से मिलने के लिए चला जाता है। और जब दारू वाला सीमा के केस की फाइल ढूंढने लगता है तो उन्हें वह कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए दारू वाला कहता है कि ज़रूर मेरे भांजे ने इस फाइल को चुरा ली होगी। और यह सुनकर एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले यानी कि 2020 का सीन दिखाया जाता है, जहां होश जेल में जब मेरी बहन मरी थी तो मैंने उसके बच्चे को रख लिया और उसका नाम होश, जो बस आवारा की तरह घूमता रहता है और उसकी किसी से नहीं बनती। तभी घर पर होश आने लगता है और हम देखते हैं कि यह तो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने एक आदमी को कहीं ले जाकर बांधा था। और तब तेजस होश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखते ही होश वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।